यहाँ पर जो वृद्धों ने कहा था कि न असत्य न असति ही संबंध कारण ही सत्संगी भी असंबंधस्य चोत्पत्तिम इच्छेतो इच्छी तो न व्यवस्थिति, है ना। इच्छा तो है ना, क्या है, इच्छतो न व्यवस्थिति। तो यहाँ पर वर्णन किया, कहते हैं न सत्य, घट की उत्पत्ति से पहले, घट की उत्पत्ति से पहले यदि घट को आपने असत्य माने, यहाँ पर सिद्धांती नैयायिकों के ऊपर दोष लगा रहा है। कहते कि यदि घट की उत्पत्ति से पहले यदि आपने उस घट को असत्य स्वीकार कर लिया, घट नहीं है, सत्य नहीं है, उत्पत्ति से पहले कारण में भी नहीं रहा, है ना। तो घट की उत्पत्ति होने से पहले भी यदि घट असत्य है तो कहते कारण ही सत्य संग भी असंबंध, तो जो कारणों के साथ संबंध होता है कार्य का वो भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि उत्पत्ति से पहले उस घट को आपने असत्य स्वीकार कर लिया। तो जो कारणों के साथ सत्य संगी जो सत्य कारण होते हैं उनके साथ कार्य रूप घट का साथ संबंध नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर बिना संबंध असत घट कार्य की आप उत्पत्ति की इच्छा करने वाले आप नहीं आए कि आप व्यवस्था कैसे बना पाएंगे। एक तो आप उत्पत्ति मान रहे हैं और उत्पत्ति से पहले घट को उसको सत्य स्वीकार नहीं करते, तो सत्य और असत्य में संबंध कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो आपके मत में व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो क्या आपके मत में नहीं बन पा रही, सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है कि हमारे मत में ठीक है व्यवस्था नहीं बन पा रही, क्योंकि हमने उत्पत्ति से पहले घट रूप कार्य को असत स्वीकार किया है। किंतु आपके मत में कैसे व्यवस्था बन जाएगी। तो सिद्धांति कहते हैं हमारे मत में इसलिए व्यवस्था बन जाएगी कि हम उत्पत्ति से पहले भी कार्य को सत्य मानते हैं। हम घट उत्पत्ति के पहले, घट की उत्पत्ति से पहले घट रूप जो कार्य है उस कार्य को हम सत्य मानते हैं। तो कहाँ पर सत्य मानते, कहते हम कारण रूप से रह रहा, कारण रूप में रह रहा है वो, अब मात्र है कुलाल के द्वारा क्या कर दिया, उसको अभिव्यक्त मात्र कर दिया गया है, इसलिए हमारे मत में तो संबंध बन जाएगा, है कि नहीं। बनना तो दोनों के मत में घट से मृतिका से घट बनना है, ठीक है ना, कोई दूसरे से नहीं बनना, किंतु इसी में दोष लगा देते हैं ना। इस प्रकार से तो हमारे मत में ये व्यवस्था है, शक्ति से आगे शक्ति आने वाली है। तो यहाँ पर कहते बिना संबंध के ही, तो हमारे मत में, हम सांख्यवादियों के मत में तो हम संबंध स्वीकार करते हैं। अतः पहले उत्पत्ति से पहले भी घट रूप कार्य सत्य ही था। तो श्रुति उसमें मान देते हैं सदैव स्वयं इदम अग्र आसीत तद हा तरी अव्याकृतम आसीत। ये दो श्रुति आदि उदाहरण देते हैं। तद हा इदम तरी अव्याकृतम आसीत, सदैव स्वयं इदम अग्र आसीत। हे सौम्य, हे श्वेत केतु, सृष्टि से पहले सारा जगत कैसा प्रपंच, जगत जो प्रपंच दिख रहा है वो सत्य ही था। तद हा तरी अव्याकृतम आसीत, उस काल में सृष्टि से पहले अव्याकृत रूप से जगत विद्यमान था, जो दृश्यमान जगत है। अब उसको व्याकृत कर दिया नाम रूप के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से श्रुति कह दे। तो इस प्रकार से हमारे मत में हम कार्य को सत्य ही स्वीकार करते हैं, आप असत स्वीकार करते हैं। जब असत पर सत्य के साथ संबंध कैसे होगा, है ना। तो इस प्रकार से तो तुम्हारे मत में व्यवस्था नहीं बन पाएगी। यदि मानते हैं, है ना, तो सारे कारणों से सारी कार्य की उत्पत्ति की प्रसक्ति हो जाएगी। असत से ही सत्य की उत्पत्ति होने लगी तो सारे कारणों से सारे कार्य की उत्पत्ति होने लगेगी। यदि आप असत से बिना संबंध के ही कार्य की उत्पत्ति मानेंगे तो सारे कारणों से हर किसी की उत्पत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अव्यवस्था क्या हो जाएगी, अव्यवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि संबंध स्वीकार किया नहीं तो किसी से प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से तो स्यादेतम, तो इस जो वाक्य दिया है न सत्य है न असति, इस वाक्य का व्याख्यान करते हैं, है ना। कार्य का रही होगी कहीं इन से वाचस्पति मिश्र से पहले आचार्य हो चुके हैं, तो आचार्य हो चुके तो उनकी ये कारिका है ना। उन्होंने अपने उसको सिद्धांत रूप से प्रतिपादन किया, उनमें दोष लगा रहा है, तो इसमें नैयायिकों के ऊपर दोष लगाया है। तो किसी ग्रंथ की होगी ये कारिका।
तो यहाँ पर कहते हैं तो स्याद एतत् ऐसी, तो कार्य संबंध कारणम कहते कार्य का कारण के साथ कार्य का संबंध होता है, कारण संबंध ही कार्य को उत्पन्न करता है ना। कार्य संबंध कारण का कार्य के साथ संबंध होता है और कार्य संबंध ही का कारण के साथ संबंध ही कार्य की उत्पत्ति करता है, ऐसा जो कहा गया तो उसको नैया एक्सटेंड न करते हुए शंका करते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं असंबंधम अपि सत्य तदेव करोति, कहते बिना संबंध के ही सत्य कारण कार्य की उत्पत्ति कर देता है, करोति उत्पत्ति कर देगा। तो यत्र यत्र यत कारणम सक्तम शक्तिश्च कार्य दर्शनात् अवगम्यते, कहते हैं यत्र कार्य में जो कारण है, यत्र कार्य में यत कारणम सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य शक्ति वाला होता है, और शक्तिश्च है ना, जिस कारण में सामर्थ्य है वह कार्य की उत्पत्ति करता है, और शक्ति, और कहते हैं शक्ति, तो शक्ति से शक्ति है ना, उस कारण में शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति के माध्यम से कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो कारण को आश्रय करके रहती है शक्ति। जैसे अग्नि में धाय अनुकूल शक्ति है, अग्नि में सादा संबंध से है ना, सादा संबंध से रहती है, किंतु यहाँ पर भी शक्ति में कहते हैं कि शक्ति नैयायिक शक्ति को अलग पदार्थ नहीं मानते, नैयायिक शक्ति को अलग पदार्थ नहीं मानते, और मीमांसक शक्ति को स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं, है ना। नहीं, वो अग्नि को ही सीधा शक्ति डायरेक्ट अलग स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते, उसमें अग्नि जलाती है वही शक्ति है उसमें, है ना, वो नित्य संबंध से रहती होगी, है ना। इस प्रकार से जैसे मीमांसक जाति को अलग नहीं मानते, किंतु जाति उस व्यक्ति में तादात्म्य संबंध करके रहती है, और नैयायिकों के मत में जाति संवाद संबंध से रहती है, अलग है, जाति अलग है, व्यक्ति अलग है। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े मतभेद रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जिस कार्य में, यत्र इस कार्य में जो कारण सामर्थ्य उत्पत्ति करने में सामर्थ्य रखता है, वो शक्तिश्च, उस शक्ति से, शक्ति उसमें विद्वान है, ऐसी शक्ति होने से शक्ति के माध्यम से कार्य दर्शनात् अवगम्यते, और घट रूप कार्य की उत्पत्ति शक्ति के माध्यम से घट रूप कार्य का दर्शन होता है ना। कार्य कारण निष्ठा जो शक्ति है वो कार्य दर्शनात् है, मृतिका से ही घट की उत्पत्ति होती है, स्वर्ण से ही भूषणों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से शक्ति कार्य दर्शन, शक्ति का जो कार्य देखा जाता है, शक्ति का जो कार्य है वो देखा जाता है, कार्य दर्शनात् है, यानी कारण में रहने वाली शक्ति है उसका कार्य देखा जाता है। कौन सा कार्य है? मृतिका रूप शक्ति, मृतिका रूप शक्ति से घट रूप कार्य उत्पत्ति होती है, स्वर्ण रूप शक्ति से है, स्वर्ण रूप शक्ति से आभूषण रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। उसी को तेने कौन परिवर्तन कर देता, उस सूर में चल गया शक्ति है ना। मीमांसक उसको अलग स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। कौन? हाँ शक्ति इस रूप से शक्ति इस रूप में परिणित हो जाती है, उस रूप से अभिव्यक्ति हो जाती है। हाँ, उसमें जो शक्ति है इस रूप से दिख जाती है। जल की शक्ति है, जल में अग्नि पैदा करने की सामर्थ्य है ना। स्वतंत्र जल में नहीं, जल कोष के माध्यम से अग्नि पैदा कर दिया उसने, जला देता है अग्नि, जल भी जला देता है, बर्फ वाला जो जल है वो जला देता है ना। यहाँ का जल जब यहाँ तो उष्णता से संबंध होगा तब जलाएगा,
किंतु बर्फ वाला जो जल है वो तो अपने आप जला देता है, जल जाता है ना। हैं? हाँ तो वो भी तो चलो जलाता नहीं है वो तो वहाँ पे पूरा वो कर देता है जो है? हाँ इतनी ठंडी एकदम जलन सी शरीर में पैदा होती है। चलो मतलब हाँ चल जो भी हो मतलब उसमें शक्ति है, अन्य कार्य में प्रयुक्त कर देती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं मतलब मीमांसा क्या मानते हैं, अग्नि स्वतंत्र एक द्रव्य है। वेदांती भी मानते हैं और मीमांसक भी मानते हैं, है ना। क्योंकि है तो शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। शिव शिव अलग है, शक्ति अलग है, और शिव और शक्ति में अभेद संबंध भी है ना। इसी मीमांसक शक्ति को स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं वो, किंतु उसमें रहती है, वो द्रव्य में ही रहती है शक्ति, अभेद सारा संबंध से रहती है। और ये स्वतंत्र मानते ही नहीं है, द्रव्य से भिन्न शक्ति मानते ही नहीं है। कौन? नैयायिक है, ठीक है ना। हाँ तादा अलग मानते हैं और तादा संबंध से रहती है। वो शक्ति मानती नहीं, स्वतंत्र। नैयायिकों के मत में शक्ति है ही नहीं है। हाँ पीछे एक जगह मत उठाया था यहाँ पर है वेदांत है, वेदांती विहार भाष्य नहीं आए तो विहार में वो मानते हैं ना, तो माया शक्ति भी है। पीछे एक जगह मैंने लिखा था है? हाँ नहीं है एक आदि मैंने एक जगह मत लिख है? हाँ नहीं याद नहीं है कि मतलब घट से बहने घटत जाती है, समवाय संबंध से घटत से जाती रहती है। शक्ति अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानते। हाँ नैयायिक लोग है ना, शक्ति अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानते। अतिरिक्त पदार्थ अतिरिक्त स्वतंत्र पदार्थ शक्ति तो मानते हैं, सप्तम पदम शक्ति तो मानते हैं, लेकिन अतिरिक्त स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते। जैसे मीमांसक अतिरिक्त स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं, मीमांसकों के मत में शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है, और नैयायिकों के मत में अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, किंतु शक्ति स्वीकार करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं शक्ति से कार्य दर्शांत अवगम, शक्ति से कार्य देखा जाता है। कारण में रहने वाली शक्ति से घट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा देखा जाता है। तेन इसी हेतु से व्यवस्था अव्यवस्था नहीं होगी। कहते हैं अनुमान देते हैं टीका में, अरे बन्नहु दहाय अनुकूला शक्तिर अस्ति दहाय रूप कार्य जनकत्वा तेन्नैव तन्नैव एता जलम इति। कहते हैं बन्नी में दहाय अनुकूल शक्ति है, दहाय रूप कार्य का जनक होने से एन्नैवम तन्नैवम, जिसमें जो शक्ति नहीं है उससे वो कार्य नहीं होता, एता जलम। अनुमान किया है इसको इनका, अरे नहीं आयोगों का। हाँ हाँ अलग स्वतंत्र नहीं मानते, अलग स्वतंत्र शक्ति को नहीं मान रहे। द्रव्य में शक्ति है, कार्य की उत्पत्ति करने, कार्य की उत्पत्ति करती है ना। तो द्रव्य में ही शक्ति रहती है, स्वतंत्र अलग पदार्थ नहीं मानते। किंतु मीमांसक स्वतंत्र अलग पदार्थ मानते हैं, और वो शक्ति द्रव्य में तारा संबंध से रहती है। शक्ति और शक्तिमान का अभेद है, वहाँ पर ब्रह्म सूत्र में भी इसका वर्णन किया था, है ना। तो टीका में आया था,
शक्ति शक्तिमान का अभेद होता है, सिर्फ शक्ति का, इसलिए। तो आगे कहते हैं, तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तो कहते हैं अव्यवस्था सर्वस्व कारण सर्वकारी उत्पत्ति प्रसंग रूप जो अव्यवस्था थी वो नहीं होगी। अर्थात हमारे मत में ठीक ही है, ऐसा नहीं है कि सांख्यवादियों से कहते हैं कि हम उस शक्ति से कार्य उत्पत्ति होती बिना संबंध की हो जाएगी। जैसी अव्यवस्था की प्राप्ति जो अव्यवस्था थी कि सारे कारण सारी कार्य की उत्पत्ति होने लगेगी बिना संबंध के, यदि मानेंगे तो जो अव्यवस्था बनी थी वो हमारे मत में नहीं हो रही। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता है आहा तेन इसी हेतु से न अव्यवस्था इति, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहता है सक्तस्य सक्य करणात्, सक्तस्य सक्य करना जो कारिका में वाक्य है ना उसी का लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहते जिसमें सामर्थ्य होती है उसी से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, जिस कारण में जिस कार्य की उत्पत्ति होती है उसी से उत्पत्ति होती है, उसी से उस प्रकार की कार्य की उत्पत्ति होती है। दूसरे उस सामर्थ्य जिसमें जिस प्रकार सामर्थ्य नहीं है उससे उस प्रकार कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। मृतिका में घट को उत्पन्न करने वाली शक्ति है, इसलिए उससे पट आदि की उत्पत्ति नहीं होती, पट आदि की शक्ति उसमें नहीं है। कहते सा शक्ति शक्ति कारण आश्रया, शक्ति है शक्त सामर्थ्य कारण के आश्रय रहने वाली है। सक्त कारण होना चाहिए, आपके में क्या है कारण, वहाँ पर कारण कहते वह सशक्ति सक्त सामर्थ्य रहने वाली सभी सामर्थ्य सक्षम पदम है ना, जो सत्य है सामर्थ्य वाला है वो शक्ति है, सामर्थ्य जिसमें है शक्ति सामर्थ्य वाली शक्ति है। कारण आश्रय कारण को आश्रय करके रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर टीका में कारण आश्रय लिया है ना, तो टीकाकार यहाँ पर इसी पे कहते हैं, इसका व्याख्यान करते हैं सत्य कारण आश्रय शक्ति सक्षम यानी कार्य की उत्पत्ति की सामर्थ्य योग सत्य कारण आश्रय, वो तो पृथ्वी के पहले का, हाँ वो पृथ्वी के वो कारण है ना, हाँ सत्य करण, तो वही है सामर्थ्य वाला। तो यहाँ पर सत्य करण आश्रय सत्य कारण आश्रय, तो यानी सप्तम सप्तम का अर्थ ये यहाँ पर किया कार्य जनन सामर्थ्य योग्यम कारणम है ना, कार्य की उत्पत्ति करने में सामर्थ्य का योग्यता जिसमें है ऐसा वो कारण है ना, कार्य की उत्पत्ति करने में सामर्थ्य रूप योग्यता जिसमें है उसको बोलते हैं कारण। ऐसे कारण को आश्रय करके रहने वाली वो शक्ति है, उसको बोलते हैं सत्य कारण आश्रय शक्ति। इस शक्ति का ही व्याख्यान कर दिया सत्य कारण आश्रय, जिसमें कार्य को उत्पादन करने की सामर्थ्य है, ऐसी जो कारण को आश्रय करके रहने वाली वो शक्ति वह सत्य कारण आश्रय वाली शक्ति है। सा वो शक्ति, तो यहाँ पर विकल्प करते हैं, नैयायिक से पूछते हैं वो शक्ति है क्या सर्वत्र वस्यात सभी में रहती है अथवा शक्ति में मात्र रहती है, सभी कारणों में ही वो शक्ति रहती है, सभी कारणों से सारे कार्य की उत्पत्ति की प्राप्ति होती है वो शक्ति, जब वो शक्ति सारे कारणों में रहती है, जिससे सारे कारणों में रहेगी तो सारे कार्य की उत्पत्ति उससे हो जाएगी शक्ति से, अथवा मात्र शक्ति मात्र में ही रहती है यानी घट कार्य मात्र में वो शक्ति रहती है। दो विकल्प किए, नई सिद्धांति नैयायिक से पूछता है कि वो शक्ति है जो कारण को आश्रय करके रहने वाली वो शक्ति है, कारण को आश्रय करके रहने वाली वो शक्ति है, वह सर्वत्र वस्यात सभी जगह रहती है, सारे कारणों को आश्रय करके रहती है जिससे सारे कार्य की उत्पत्ति हो जाए, अथवा मात्र कार्य रूप घट में ही रहती है, कार्य मात्र में रहती है जिससे उस शक्ति के माध्यम से उस कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसे दो विकल्प किए, इसी को टीकाकार कहते हैं कार्य शक्ति वाले कारण में विद्यमान कार्य की उत्पत्ति की शक्ति वाले कारण में विद्यमान जो शक्ति शक्ति सर्वत्र सर्व कार्य विषय सारे कार्यों को विषय करने वाली क्या सर्वेषु कार्य स्यात् है, सारे कार्यों को विषय करने वाली वो शक्ति है, सारे कार्यों में रहती है। एक विकल्प किया, टीकाकार इसका व्याख्यान करते हैं सर्वत्र वस्यात्, इसको है ना सर्वत्र का अर्थ है सर्व कार्य विषय सारे कार्यों को विषय करने वाली, सारे कार्यों को विषय करने वाली वो शक्ति है क्या सर्वेषु कार्यों में विद्यमान है,
अतः सारे कारणों से सारे कार्य की उत्पत्ति होती है। क्या वो शक्ति है ना, सारे कारणों से सारे कार्य की उत्पत्ति का विषय वो बनती है शक्ति। अथवा एक विकल्प, अथवा शक एवं, शक में ही रहती है, होता है नहीं, शक रूप कार्य है, शक रूप जो कार्य घट है, शक रूप कार्य कौन है, मात्र घट मात्र में रहती है ना। तो ये दो विकल्प किए, तो दो विकल्प किए तो पहला विकल्प उठाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सर्वत्र चेत है, वह है जो शक्ति है सर्वत्र रहेगी, यानी जो कार्य सभी सर्व कार्य को विषय करने वाली वो शक्ति है, सारे कार्यों में रहती है। कारण को सारे कारणों में जितने भी आदि कारण हो उस कारण से सारे कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, सारे कार्यों को विषय करने वाली वो शक्ति है। यदि आप ऐसा मानते हो सर्वत्र चेत, कहते तदा अवस्था एवं अवस्था, तो सभी से सभी की उत्पत्ति होने लगेगी, सभी से सभी की उत्पत्ति की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि सभी कारणों में सभी प्रकार के कार्य की उत्पत्ति करने में सामर्थ्य वाली वो शक्ति विद्यमान है। तो कोई नियम नहीं रहेगा कि इससे यही उत्पत्ति होगी, मृतिका से घट उत्पत्ति होगी, पट से उत्पत्ति नहीं होगी, है ना, मृतिका से ही घट की उत्पत्ति होगी, ये व्यवस्था नहीं बनी रहेगी, क्योंकि सारे कारणों में सारे कार्य की उत्पत्ति करने में सामर्थ्य रूप शक्ति को आपने स्वीकार कर लिया। तो जिस पदार्थ में जिस प्रकार शक्ति एक स्वीकार करेंगे तब तो ठीक बात है, व्यवस्था बन जाएगी। तो सारे को सारे खिचड़ी बना लिया, क्या बना लिया, खिचड़ी, है ना। तो सारे कारणों में सभी प्रकार के कार्य की उत्पत्ति करने में सामर्थ्य वाली वो शक्ति विद्यमान है, तो सारे कार्य उत्पन्न होने लगेंगे। एक ही मृतिका से घट भी उत्पन्न हो गया, पट भी उत्पन्न होगा, अन्य भी उत्पन्न होने लगेगा। तो ऐसी दोष की प्राप्ति हो जाने पर दूसरा कहते हैं तो पूर्व की अवस्था हो जाए, तो कहते हैं दो शक्य चेत है, शक्य रूप कार्य में यदि मानते हैं, है ना, यहाँ पर कहते हैं शक्य रूप, तो शक्य में तो यहाँ पर पहली व्यवस्था तो ऐसी है, लोक में व्यवस्था कैसी है कि घट से कपाल दोष से घट की उत्पत्ति होती है, कपाल दोष से ही और स्वर्ण से ही आभूषण की उत्पत्ति होती है, हर किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अब कहते शक्य में भी वो शक्ति रहती है, ऐसा मान लिया जाए। कहते कथम असति शक्य तत्र, जी अब आप तो उत्पत्ति से पहले घट को सत्य स्वीकार नहीं करते, है ना, फिर जब घट को उत्पत्ति से पहले ही स्वीकार नहीं करते तो असत्य हो गया, उसमें सामर्थ्य नहीं है, फिर असत्य पर सत्य के साथ संबंध कैसे होगा, जो शक्ति सत्य की उत्पत्ति करेगी। कहते असति शक्य तत्र, वहाँ पर घट की उत्पत्ति न होने पर, सत्य स्वीकार न करने पर, इति वक्तव्यम, यदि वहाँ पर कहना चाहिए, है ना। तो इसका अशक्य चेत है ना, शक्य चेत टीकाकार कहते हैं शक्ति एवं शक्ति, शक में ही शक्ति रहती है। यदि आप ऐसा कहते हो तो कैसे शक्य रूप कार्य के विद्यमान न होने पर वक्तव्यम, कथम कैसे आप कहते हो, घट रूप कार्य में शक्ति विद्यमान है, उसको विषय करने वाली है, उसके साथ उसमें रहने वाली है, घट रूप कार्य में शक्ति रहती है, उसी को विषय करने वाली है, क्योंकि आप उत्पत्ति से पहले घट को तो सत्य स्वीकार करते नहीं है, फिर उस मृतिका से घट की उत्पत्ति कैसे होगी। तो कहते हैं ऐसी दोष की प्राप्ति हो जाने पर सिद्ध नहीं आए, कहते हैं कि न हम शक्ति भेद रूप से स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं, शक्ति भी कार्य के साथ संबंध है, कार्य को उत्पत्ति करती है, न असंबंध। यहाँ पर शंका उठाते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर शक्ति भी कार्य के साथ संबंध होती है और कार्य को उत्पत्ति करती है, बिना संबंध के कार्य की उत्पत्ति नहीं करती। ऐसा जो सांख्य सिद्धांत को न जानते हुए न जानने वाले नैयायिक शंका करते हैं, कहते हैं हम शक्ति भेद को स्वीकार करते हैं, शक्ति भेद एवं एतादृशो, हम शक्ति भेद को स्वीकार करते हैं। शक्ति भेद अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग शक्ति होने से अलग अलग प्रकार के कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। घट में मृतिका में घट की उत्पन्न करने वाली शक्ति है, पट में तंतु में पट को उत्पन्न करने वाली शक्ति है, इसलिए हमारे में व्यवस्था बन जाएगी। तो कहते हैं शक्ति भेद ही एतादृशो, शक्ति भेद है इस प्रकार से, विशेष शक्ति भेद रूप जो विशेष भेद हम स्वीकार करते हैं, अनंत शक्ति मानते हैं, है ना, इसलिए हमारे में अव्यवस्था नहीं बनेगी, अव्यवस्था हो जाएगी। तो मृतिका कपाल दोष से घट उत्पत्ति हो जाएगा, तंतुओं से पट उत्पन्न हो जाएगा, इति चेत। तो कहते हैं यथा किंचिदेव कार्यम जने थे, तो यहाँ पर किंचित है,
तो शक्ति भेद स्वीकार कर लेने से किंचित कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी, किंचित कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने शक्ति भेद रूप से स्वीकार कर लिया है ना, अलग अलग शक्ति मान लिया। तो किंचित कार्य, किंचित शक्ति से किंचित कार्य उत्पन्न हो जाएगा, किंचित शक्ति से किंचित कार्य उत्पन्न हो जाएगा। कपाल द्वय शक्ति से घट रूप कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी, तंतु रूप शक्ति से पट रूप शक्ति रूप कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। तंतु रूप शक्ति से पट रूप शक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी, कपाल द्वय शक्ति से घट रूप शक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये सब मानते हैं। तो न सर्वम इति चेत, कहते हैं सर्वम सभी से सभी की उत्पत्ति नहीं होगी, इति चेत ऐसा कहते हो। यदि आप ऐसा सिद्धांति पूर्व पक्षी से कहते हैं, यदि आप ऐसा मानते हो तो यहाँ पर कहते हैं हंता भो, है ना। तो हंता भो, तो यहाँ पर कहता है हंता भो, हंता भो कहना। यहाँ पर टीकाकार इसका व्याख्यान करते थे शक्ति एव, है ना, सब शक्ति सर्वत्र रहती है, इसी पक्ष में वयम ऐसा स्वीकार करते हैं, सब शक्ति सर्वत्र रहते हैं इत्यपि भी वयम हम अंगीकार करते हैं, परंतु फिर भी सर्वस्मात् सर्व कार्य की उत्पत्ति प्रसंग हमारे में नहीं है। कहती है वो शक्ति सर्वत्र रहती है, सर्वत्र रहती है, स्वीकार हम करते हैं, हम नैयायिक स्वीकार करते हैं, है ना। नैयायिकों का कहना है जो शक्ति है हम सर्वत्र, वो शक्ति सर्वत्र रहती है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। फिर भी, परंतु तथापि फिर भी सर्वस्मात् कार्य से, सर्वस्मात् सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति के प्रसंग हमारे में नहीं है। क्यों? हमने शक्ति भेद स्वीकार कर लिया। कहते हैं यतः, इसी हेतु शक्ति भेद से कारण किंचित एवं कार्य की उत्पत्ति करता न सर्व, शक्ति भेद स्वीकार तो अनेक शक्ति स्वीकार कर लिया, ऐसी उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, है ना, अनेक शक्ति स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार कर लेने से फिर क्या हो गया उनको, तो कोई दोष नहीं आएगा। तो किंचित शक्ति इस वाली, इस पदार्थ को उत्पन्न करने वाली में ये शक्ति है, उसमें ये शक्ति है। जैसे जल में अरे प्यास हो जाने की शक्ति है, अग्नि में धाकता नाम की शक्ति है, वायु में ठंडी ठंडी हवा देने वाली, सुखाने वाली शक्ति है। अलग अलग शक्ति थे, हर पदार्थ में एक एक शक्ति विद्यमान है, उसको वो कार्य होता रहता है ना। भोजन में क्षुधा निवृत्ति करने वाली शक्ति विद्यमान है, उससे क्या हो जाती है, हमारी भूख की निवृत्ति हो जाती है, हो गई ना। विवाद में तो देखा ही, इन्होंने अनेक शक्ति स्वीकार, सर्वत्र शक्ति विद्यमान है, किंतु अनेक रूप से रहती है, अनेक है शक्तियाँ, भेद रूप से स्वीकार करती है ना। अब सिद्धांति का अभी 8वें वाला है, सांख्य वाले अब आने वाले हैं आगे है कि नहीं। अब पूर्व पक्षी का सिद्धांत है, सिद्धांति का पक्ष हो जाएगा, आने वाला है। तो यहाँ पर कहते हैं, तीसरी टीकाकार यहाँ पर कहते हैं शक्ति भेद रूप से कारण किंचित उत्पन्न हो जाएगा, कार्य को उत्पत्ति करेगा न सर्व, इसलिए मृतिका से ही घट की उत्पत्ति होती है, तंतु से उत्पत्ति नहीं। तंतुओं से पट घट की उत्पत्ति नहीं होती, तो पट की उत्पत्ति होती है ना। तंतुओं से घट की उत्पत्ति नहीं होती, पट की उत्पत्ति होती है। और न कपाल आदियों से पट की उत्पत्ति, कपाल आदियों से तो घट की उत्पत्ति होती है, इसी कोई दोष है हमारे में नहीं है। तो ऐसा प्राप्त हो जाने पर यहाँ पर कहते हैं सिद्धांत, यहाँ पर कहते हैं हंता भो, है ना। तो यहाँ पर हंता भो का कहते हैं, हंत शब्द अरे हस्त का भी उत्पादक है हंत, है ना। भो संबोधन है, हे हंता संबोधन है, हंता भो। तो यहाँ पर टीकाकार इसका हर्षार्थक अर्थ करते हैं। कैसे करते हैं? हर्षात्मक, प्रसन्नात्मक है। बड़ी आपने कहना, बड़ा आपका कहना हो। हिंदी टीकाकार कहते हमें दुख का साथ कहना पड़ रहा है। हिंदी टीकाकार का अर्थ है, हिंदी में तो हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है ना, ये अर्थ किया हिंदी में। तो टीका में हर्षार्थक हंता शब्द का, अव्यय का शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर नैयायिक कथन का दौर्बल्य को दिखलाने के लिए, स्व अभिप्राय के प्रबल को सूचित करने के लिए हर्षार्थक हंता इति अव्यय पद को कहते हैं, है ना। हाँ, बड़ा व्यंग्य से बोला, हमारा मत ही आपके मत से श्रेष्ठ है, दिखलाने के लिए आप कहते हैं, विकल्प करते हैं। ठीक, तो हंता भो, बड़ा कहना आपका। तो क्या कहना है? कहते हैं वो शक्ति विशेष है। तो उसी को सिद्धांति अब यहाँ पर कहता है
कहते वो शक्ति विशेष कार्य संबंधो व असंबंधो व, वो शक्ति विशेष आप भेद मानते हैं, है ना, शक्ति विशेष जो भेद मानते हैं तो वह कार्य के साथ संबंध होती है अथवा बिना संबंध के ही वो शक्ति भेद स्वीकार करते हैं, है ना। कार्य के साथ संबंध होकर के कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है अतः बिना संबंध किए ही वो शक्ति से कार्य की उत्पत्ति होती है। दो विकल्प भी, संबंध संबद्ध है तो सर समबद्ध हो गया ना, जुड़ा हुआ युक्त है। हाँ संबंध वही तो, ये दूसरा धातु प्रयोग कर दिया, वहाँ पर दूसरी धातु प्रयोग कर दिया, और धातु धातु का अलग अलग प्रयोग हो गया, शब्द एक ही, अर्थ एक ही निकल रहा है। बंधा हुआ, बंधा हुआ संबंध है वहाँ पर, वो भी युक्त है, जुड़ा हुआ हो जाता है। बद्ध यानी जुड़ा हुआ, बद्ध भी यहाँ पर जुड़ा हुआ तो संबंध है, युक्त है ना। तो जैसे तो यहाँ पर कहते हैं वो कार्य के साथ संबंध होती है अथवा नहीं होती शक्ति, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं इसका दो विकल्प किए, जो शक्ति विशेष कार्य के साथ संबंध होती है अथवा बिना कार्य के साथ संबंध नहीं होता शक्ति का, शक्ति विशेष। तो यहाँ पर ये भी कहते हैं, तो नैयायिक सिद्धांति का क्या मत है कि तो हर कार्य में है, हर कार्य में, है ना, उस कारण के साथ संबंध वाली शक्ति स्वीकार करते हैं। हर कार्य में उस प्रकार के कारण में वो शक्ति विद्यमान रहती है, और कार्य पहले से ही सत रहता है, कार्य पहले से ही सत रहता, उसी कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। हर किसी से किसी की उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि संबंधत्व नाशता संबंध इति सत्कार्यम, यदि आप संबंध कार्य शक्ति विशेष कार्य के साथ संबंध स्वीकार करेंगे तो आप उस घट की उत्पत्ति से पहले उसको सत्य तो आप स्वीकार करते नहीं है। तो नाशता संबंध इति सत्कार्यम, है ना, कार्य रूप यहाँ पर शक्ति विशेष कार्य के साथ संबंध रहती है, आपने ऐसा बोल दिया, है ना। तो वह शक्ति विशेष कार्य के साथ संबंध होता है तो नहीं होता, ऐसा वर्णन किया कि हम शक्ति भेद से, शक्ति भेद से, विशेष भेद से कुछ किंचित कारण से किंचित कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, तो हमारे में दोष नहीं है। तो यहाँ पर वो तो शक्ति विशेष माना है आपने, वे कार्य के साथ संबंध होता है अथवा नहीं होता। तो संबंध मानने पर कार्य के साथ संबंध शक्ति का होता है, ऐसा स्वीकार कर लेने पर न असतः संबंध, असत्य फिर सत्य संबंध कैसे होगा। आप तो घट की उत्पत्ति से पहले घट को सत्य स्वीकार करते नहीं है, घट की उत्पत्ति से पहले, घट की उत्पत्ति से पहले आप घट को सत्य स्वीकार नहीं करते, फिर उस घट के साथ कार्य शक्ति के साथ संबंध कैसे होगा। मृतिका रूप शक्ति का घट रूप कार्य के साथ कैसे संबंध बनेगा, ठीक है ना। पहले घट आप सत्य स्वीकार करते ही नहीं है, घट को आपने उत्पत्ति से पहले घट स्वीकार किया नहीं है, फिर असत का सत्य के साथ संबंध कैसे बनेगा। बिना सत्य के कैसे रहेगी शक्ति। आकाश में, अरे आकाश का खा पुष्प है ना, उसमें सुगंधी नहीं रहती, उसमें वो फूल की जो सुगंधी है, खुशबू है, आकाश के पुष्प में नहीं रहती बिना आधार के, है ना। तो आधार चाहिए तभी वहाँ से खुशबू आएगी। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए क्या हो जाता है, तो आपने जो कहा कि संबंध मान लेने पर तो असत से फिर असत के साथ संबंध, सतरूप कार्य के साथ संबंध नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि घट रूप कार्य पहले से ही सत्य था, है कि नहीं। इसी को टीकाकार ने वर्णन किया था, असत रूप कार्य के साथ शक्ति का संबंध न भवितुम अर्हति सत्कार्य सिद्धम। इसलिए सिद्ध हो गया कि सत्कार्यवाद कैसे सिद्ध हो गया। कार्य कैसा है, पहले से उत्पत्ति से पहले घट रूप जो कार्य है ना, घट रूप जो कार्य वो पहले से ही सत है। अब यहाँ पर कहते हैं असंबंधो, जो दूसरा पक्ष था असंबंधो, शक्ति विशेष है घट रूप कार्य का संबंध नहीं होता, है ना। नहीं मानेंगे तो कैसे कहते हैं असंबंधत्व सही व्यवस्था, बिना संबंध के ही कार्य की उत्पत्ति मानेंगे, बिना संबंध के ही कारण के साथ कार्य के संबंध किए बिना ही
शक्ति विशेष से घटादि कार्य की उत्पत्ति मानेंगे। कारण के साथ कार्य का संबंध नहीं है, ठीक ना। उस शक्तियों के माध्यम से शक्ति रूप कारण से हर किसी कार्य की उत्पत्ति मानेंगे। तो ऐसे मानेंगे तो अव्यवस्था की शक्ति हो जाएगी। बिना संबंध के ही कारण के साथ कार्य के संबंध स्वीकार किए बिना ही शक्ति मात्र से ही क्या हो जाएगी, घटादि कार्य की उत्पत्ति मानेंगे। सभी कारणों से सारे कार्यों की उत्पत्ति होने की प्रसक्ति हो जाएगी, अव्यवस्था प्राप्ति हो जाएगी। यदि वह शक्ति भेद कार्य के साथ संबंध नहीं होता हुआ कार्य को उत्पन्न करता है, इसी को टीकाकार ने वर्णन किया। वो शक्ति भेद है, कार्य के साथ संबंध न होता हुआ सारे कार्य को उत्पन्न करता है, तथा उस काल में सर्व कार्य सभी कारणों से पैदा होने लगेगा। तो जो प्रागोग जो अवस्था थी वो प्राप्ति हो जाएगी। इससे सिद्ध है ना। कहते हैं ये इति सुष्टु उत्तम सप्तस्य सत्य कारणम, इसलिए संगार करते हैं, उपसंगार करते हैं। मत का सिद्धांति अपने मत का उपसंगार करता है। इसलिए सप्तम कारणम शक्ति संबंधम, जो सामर्थ्य वाला जो कारण है शक्ति के साथ संबंध वाला, तो शक्ति संबंध कार्य की उत्पन्न करता है। जिसमें सामर्थ्य है, जिस कारण में जिस कार्य की उत्पत्ति करने में सामर्थ्य है, उसी कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। शक्ति कारण में ही रहती है और घट रूप कार्य के साथ संबंध होता रहता है, पहले से ही सारा संबंध से रहता है। कारण में यदि शक्ति नहीं है, उस प्रकार की उत्पत्ति करने वाली शक्ति नहीं है, उस प्रकार के घट रूप कार्य को उत्पत्ति करने में सामर्थ्य नहीं है जिस कारण में, तो उसको फिर स्वीकार नहीं करते। ऐसे तंतु में है पट रूप है कार्य की उत्पत्ति करने वाली सामर्थ्य उसमें छुपी हुई है, अतः पट पहले से उसमें विद्यमान है। मात्र है दो तंतु को जोड़ देने से पट की उत्पत्ति हो जाती। व्यापार मात्र अकेला किया है ना, व्यापार के माध्यम से तंतु में क्या कर दिया, अकेला दिखने लगा, आविर्भाव मात्र हो गया। यदि तंतु में पहले से शक्ति विद्यमान न हो पट की उत्पत्ति करने की, तो फिर पट उससे उत्पन्न नहीं होता। इसी कहते हैं शक्तस्य कारणम, शक्ति जो कारण है सामर्थ्य वाला, शक्ति के साथ संबंध होने वाला कार्य की उत्पत्ति करता है। न असंबंध, बिना संबंध के कार्य कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। शक्तस्य शक्ति करणात्, इस प्रकार से ईश्वर कृष्ण के द्वारा भगवान ईश्वर कृष्ण के द्वारा सिद्ध कर दिया गया कि पहले से कार्य में कारण में पहले से कार्य विद्यमान है, उसी कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक ना, कोई पैदा नहीं करता, उत्पत्ति नहीं होती, बस आविर्भाव मात्र होता है। ठीक है, नया पैदा नहीं करता, क्योंकि सत्कार्यवाद होने से महाप्रलय हो जाने पर भी सारे संस्कार प्रकृति में छुपे हुए रहते हैं, है ना। प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, मतलब प्रकृति मेरे साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है, महाप्रलय हो जाता है, तो साम्य अवस्था को प्राप्त होते ही महाप्रलय हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद जब व्यक्तियों का क्या हो जाता है, प्रारब्ध उदय होता है, तो प्रकृति में हलचल हो जाती है। पुरुष के साथ संबंध हो जाने से प्रकृति में हलचल हो जाने से फिर क्या हो जाता है, उसमें शून्यता हो जाती है। तो जो तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो अपने अपनी सीमा से अतिक्रमण कर जाते हैं, दूसरे सीमा में चले जाते हैं। तो दूसरी सीमा में चले जाने से सृष्टि पैदा हो जाती है। जब अपने अपनी सीमा में घूमते हैं तो सृष्टि पैदा नहीं होती, साम्य अवस्था कहलाती है। जब दूसरे की सीमा में चले जाते हैं तो क्या हो जाती है, सृष्टि चालू हो जाती है। तो पहले से सारे प्रकृति में वो छुपे हुए हैं, कौन, संस्कार, है ना, वासना रूप संस्कार छुपे हैं, इसलिए उससे सारे जगत की उत्पत्ति हो जाती है। तो आगे कहते हैं इस हेतु से भी सत्कार्य है, इस हेतु से कैसे, कारण भावाचा, है ना, ये प्रतीक ले लिया वहाँ का। कहते कार्य कारणात्मकत्वात्, कार्य है कारण स्वरूपात्मक होने से, नहीं कारणात् भिन्नम कार्यम कारणम सदिति कथम तद अभिन्नम कार्यम असत भवेत, क्योंकि कारण से भिन्न कार्य नहीं होता, और कारण सत्य है तो फिर उससे अभिन्न कार्य कैसे असत होगा। कारण कैसा है, सत्य है, तो कैसे फिर तद अभिन्नम, कारण के साथ अभिन्न रखने वाला कार्य कैसे असत होगा, असत नहीं हो सकता। तो आगे कहते हैं अभित अनुमान प्रमाण ही कार्य कारण अभेदो प्रादर्शनम कहते हैं अभित प्रमाणों के द्वारा पूर्वत शेषवत सामंतो दृष्टम अनुमानम, उसको बीत और अभित अनुमान के द्वारा वर्णन किया, दो वास्तु विवाह करते। तो अभित यानी व्यतिरिक्त दृष्टांत के द्वारा, बीत प्रमाण अन्वय व्याप्ति
और अभित यानी व्यतिरिक्त व्याप्ति। तो यहाँ तक अभित अनुमान रूप प्रमाणों के द्वारा कार्य कारण दोनों का अभेद प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन किया गया है पहले, है ना। तो जान लेना चाहिए इनके द्वारा भेद है। अतः कार्य से कारण अभेद है साधनानि च प्रमाणानि, कार्य का कारणों के साथ अभेद रूप साधन उससे प्रमाणान साधनानि प्रमाणानि, है ना, जो प्रमाण वर्णन इन अभिध न्याय के द्वारा सिद्ध किए गए हैं। कार्य का कारण के साथ अभेद साधन वाले प्रमाणों के द्वारा व्याख्यान किया गया है ना। साधन उनके द्वारा कार्य का कारण के साथ अभेद है, भेद है नहीं है, उसी को व्याख्यान करते हैं। न पटस तंतुभ्यो विद्यते तंतु धर्मत्वात्, कहते पट है तंतुओं से भिन्न नहीं होता क्योंकि तंतु धर्म वाला होता है। तंतु पट तंतु धर्म वाला होता है। तंतु रूप शक्ति से पट रूप धर्म रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। कहते हैं यह यदि तो विद्यते तत् तस्य धर्मो न भवति, जो जिससे भेद को प्राप्त होता है वह तत् उसका धर्म नहीं होता। यथा गौर अश्व, जैसे गौ अश्व भेद है ना, गो और अश्व कैसा है भेद है, इसलिए गौ का कार्य है अश्व नहीं होता, अश्व का कार्य गो नहीं होता भिन्न होने से। किंतु तंतु और पट में भेद नहीं है। न अर्थांतरम तंतु पटयो, तंतु और पट में अर्थांतरत्व यानी भेद नहीं है किंचित मात्र भी। ययोर अर्थांतरत्व न तयोर उपादान उपादेय भाव, कहते यदि दोनों में तंतु और पट में यदि अर्थांतर मानेंगे दो वस्तु में, है ना, यदि तंतु और पट में यदि अर्थांतर मानते हैं तो फिर तयो दोनों का उपादान उपादेय भाव नहीं होता, है ना। दोनों में उपादान उपादेय, उपादान हो गया आधार, उपादेय उसके ऊपर बैठने वाला, तो उपादान उपादेय भाव नहीं होता। यथा घटपटयो, तो घटपटय में उपादान उपादेय भाव नहीं होता। इसी तंतु और पट में उपादान उपादेय भाव है, इसलिए उन दोनों में भिन्नता नहीं है, अर्थांतर नहीं है। उपादान उपादेय भाव से तंतु पटय हो तस्मात् न अर्थांतरम, इसी उपादान उपादेय दोनों का तंतु और पट का उपादान उपादेय भाव है। उपादान भाव उपादान कारण हो गया, उपादेय आधार हो गया, अतः तंतुओं के माध्यम से पट की उत्पत्ति होती है। तंतु के ऊपर ही पट टिका हुआ है, इसी दोनों में अर्थांतरत्व तो नहीं है। तस्मात् लीजिए न अर्थांतरत्व, अर्थांतर मतलब भिन्नता भेद है, जैसे घट और पट में भेद है ऐसा तंतु और पट में भेद नहीं है, है ना। इस प्रकार से